तो फाइनली इतने टाइम बाद अब कुछ कमाल के एनिमेज हिंदी डब में आ चुके हैं और यहाँ पे उन सारे एनिमेज के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ एनिमे अपडेट्स भी है, इसलिए इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट बारे में बात करें जो आता है अपने जुजुत्सु काइसेन को लेकर, क्योंकि अगर आप लोग जीजी के फैन हो, स्पेशली अगर आप लोग गोजो के फैन हो, तो मैं बता दूं कि यहाँ पे गोजो सातोरू ने 4th जीजीके का पॉपुलैरिटी पोल जीत लिया है। और हाँ, यहाँ पे जीजीके को लेकर फैंस पोल होते रहते हैं जापान में, जहाँ पे इस बार की जीजीके के पॉपुलैरिटी पोल में अपना सातोरू गोजो फिर से जीत चुका है, जिस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे पता था कि गोजो ही जीतेगा। बट इसके अलावा नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें जो एक्चुअली में आता है अपने जोजोस बिजार एडवेंचर को लेकर, क्योंकि अगर आप लोग इस मांगा के फैन हो तो मैं बता दूं कि जो इसके क्रिएटर है जिनका नाम है हिरोहिको अराकी, तो यहाँ पे उनका एक्चुअली में 64th बर्थडे आज है। और हाँ, आज ये 64 ईयर्स के हो चुके हैं, जिसके लिए मैं तो इनको यहाँ पे अपने तरफ से हैप्पी बर्थडे कहूंगा। अब वैसे इन्होंने एक मास्टरपीस सीरीज बनाई है, लेकिन फिर भी ये इतने ज्यादा ओल्ड दिखते नहीं है इनकी एज के हिसाब से। बट चलो, फिर भी आप लोग कमेंट में जाके इनको विश कर सकते हो। साथ में इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट बारे में बात करें जो आता है हमारे वन पीस के मांगा को लेकर, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट वीक वन पीस के मांगा 1117 के प्रीव्यू आ चुका है। और इस प्रीव्यू के अंदर हमें बताया जा रहा है कि इस बार के चैप्टर में हिस्ट्री रिवील होने वाली है, जहाँ भी ये ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ द सेंचुरी का कंक्लूजन क्या होगा वो हमें पता चलेगा इस चैप्टर में, जो कि देखा जाए तो ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब वैसे यहाँ पे हम लोग वन पीस मांगा के बारे में बात कर ही चुके हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करें वन पीस एनिमे के बारे में, क्योंकि इस वीक तो आप लोग वन पीस की न्यू एपिसोड को एंजॉय करोगे, लेकिन अगले हफ्ते आप लोगों को वन पीस का कोई भी न्यू एपिसोड देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक हम लोगों को वन पीस एनिमे के अंदर एक स्पेशल एपिसोड देखने मिलेगा जो बेसिकली हमारे योंको के ऊपर होगा, जिसका टाइटल क्या है एपिसोड का वो आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक स्पेशल एपिसोड है, तो यहाँ पे आप लोग इसको स्पेशल एपिसोड की जगह रिकैप एपिसोड लेके चलो, क्योंकि इसके अंदर मोस्टली सीन्स हमारे वही रिकैप वाले सीन्स होंगे, जो आप लोग का मन होगा तो आप लोग देख सकते हो। अब वैसे यहाँ पे वन पीस फैंस के लिए एक और बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि यहाँ पे अगस्त के महीने में वन पीस को लेकर कुछ बड़ी अनाउंसमेंट सुनने को मिल सकती है। जैसे यहाँ पे वन पीस रीमेक का हम लोगों को कोई टीजर देखने को मिल सकता है, या फिर जैसे कि मैंने आप लोग बताया था वन पीस की न्यू मूवी के बारे में, तो शायद हो सकता है कि उसकी अनाउंसमेंट भी हो जाए, और या फिर ये भी हो सकता है कि वन पीस का कोई न्यू गेम ही आ जाए। लेकिन इसके अलावा लास्ट में ये हो सकता है कि वन पीस के लाइव एक्शन की न्यूज आ जाए। मतलब यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो अगस्त के अंदर रिवील की जा सकती है। अब देखते हैं वन पीस फैंस को इनमें से क्या मिलता है। अब जो भी अनाउंसमेंट फ्यूचर में होगी वो मैं आप लोग बता दूंगा, इसलिए वन पीस फैंस आप लोग इनमें से किस चीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो। साथ में यहाँ पे वन पीस को लेकर तो अच्छे अपडेट्स मैंने आप लोग बता दिया, बट यहाँ पे हम लोग बात करें अपने कुछ एनिमे अपडेट्स बारे में, जैसे कि यहाँ पे प्लस साइज एल्फ का एनिमे जो आप लोग इंतजार अगर इसका कर रहे हो तो मैं बता दूं कि ये 6 जुलाई के लिए शेड्यूल हो चुका है। और इसके अलावा री जीरो सीजन 3 के बारे में बात करें, इसका हमें एक न्यू ट्रेलर और साथ ही में न्यू की विजुअल देखने को मिला है। और सच कहूं तो यहाँ पे इसका न्यू की विजुअल और न्यू ट्रेलर दोनों ही काफी सही लग रहा है। और इसके अलावा जो इसका सीजन 3 है, मैं आप लोग बता दूं कि ये अक्टूबर 2024 के लिए शेड्यूल है, जहाँ पे सबसे अच्छी न्यूज तो ये कि जो इसका फर्स्ट एपिसोड होगा वो यहाँ पे 90 मिनट जितना लंबा होगा, जो री जीरो फैंस के लिए तो और भी अच्छी न्यूज है। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें अपने एक और एनिमे के बारे में जिसकी रिलीज डेट फाइनली रिवील कर दी गई है, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सुसाइड स्क्वाड के इसाकाई ओरिजिनल एनिमे के बारे में, जिसका इंतजार अगर आप लोग कर रहे हो तो मैं बता दूं कि ये 5 जुलाई से जापान में शेड्यूल हो चुका है। और हाँ, ये काफी अच्छी न्यूज है, इसलिए आप लोग अपनी एक्साइटमेंट बरकरार रखो। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें अपनी कुछ हिंदी डब एनिमेस के बारे में, लाइक बाकी हेनमा वर्सेस केंगेन अशुरा की जो फाइट, जो हमारा मोस्ट एंटिसिपेटेड क्रॉसओवर था, तो यहाँ पे ये जो एक्सक्लूसिवली नेटफ्लिक्स की जो पूरी फिल्म है वो यहाँ पे जापानीज, इंग्लिश और हिंदी डब के साथ अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। और टू बी ऑनेस्ट इसकी डबिंग को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको डब नेटफ्लिक्स वालों ने किया है, इसलिए ऑब्वियस सी बात है कि इसकी डबिंग टॉप नॉच होगी। लेकिन इसके अलावा हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसके हिंदी डब एनिमे का इंतजार मैं खुद बहुत बेसब्री से करता हूँ, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने म्यूज इंडिया के बारे में, जिसकी हिंदी डबिंग और स्क्रिप्टिंग तो टॉप नॉच होती है। लेकिन आप लोग सवाल रहता है कि इनके न्यू हिंदी डब एनिमे कब आएंगे, तो देखो उन्होंने एक न्यू हिंदी डब एनिमे अनाउंस तो किया है, लेकिन इस एनिमे की जैसी न्यूज आई वैसी इसकी एक्साइटमेंट मेरे लिए तो बहुत ज्यादा कम हो गई। क्योंकि अगर आप लोगों को बताएं तो बता दूं, द टाइम आई गॉट रिकानेड एज अ स्लाइम का जो सीजन 3 है वो यहाँ पे अब हिंदी डब के साथ क्रंची रोल पर एक्सक्लूसिवली आने वाला है। और ये अनाउंसमेंट खुद हमारे म्यूज इंडिया ने की है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो अपना हिंदी डब एनिमे अब क्रंची रोल पर स्ट्रीम करेंगे, जहाँ पे ये एनिमे जो है वो आप लोगों को 7 जून से हर फ्राइडे रात के 8 बजे देखने को मिलेगा क्रंची रोल पर। और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह परफेक्ट तो नहीं है, बट हाँ 7 जून को आएगा, इतना आप लोग याद रखना। बट यहाँ पे आप लोग मेरी पूरी बात पहले सुन लो। यहाँ पे मैंने क्या कहा, सीजन 3, और आप लोग ये सोचोगे ये सीजन 3 क्यों भैया, सीजन 1 और 2 कहाँ गया? वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया।
तो देखो इंडिया में एनिमे जब से आना स्टार्ट हुआ है तो कुछ मेजर प्रॉब्लम्स दिखी है, जिसमें पहली प्रॉब्लम डबिंग और स्क्रिप्टिंग को लेकर होती रहती है। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि प्लेटफॉर्म वाले कहीं से भी एनिमे को उठा के ले आते हैं और उसे हिंदी डब एनिमे फैंस के मुंह पे फेंक के मार देते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं मानता हूँ कि इनकी डबिंग स्क्रिप्टिंग सारी चीजें कमाल की होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एनिमे को जहां से भी उठाओगे वहां से हम लोग देख लेंगे। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सीजन 1-2 को देखना ही पड़ेगा स्टोरी समझने के लिए। स्पेशली ये तो एक इसाकाई एनिमे है और इसाकाई एनिमे के लिए तो आप लोग को सीजन 1 देखना ही पड़ेगा। और इसीलिए अगर आप लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा है और अगर आप लोग सीजन 3 से देखने का फैसला कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल मत करना, ये सबसे बेकार आइडिया है, वो भी इसाकाई एनिमे के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने इसका सीजन 1 और 2 देख रखा है तो आप लोग इसके हिंदी डब को ट्राई दे सकते हो। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मिस इंडिया वाले अपने डबिंग में कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। इसलिए हाँ, अगर आप लोगों ने इसके पहले के सीजन को देख रखा है तो आप लोग डेफिनेटली इसको ट्राई दे सकते हो। अब वैसे यहाँ पे काफी सारे लोग ये कहेंगे कि सीजन 1-2 जो है वो शायद जियो सिनेमा पर आ जाए, यूट्यूब पर आ जाए। तो देखो यूट्यूब के ऊपर तो आने से रहा, लेकिन जहां तक जियो सिनेमा के बारे में बात करें तो यहाँ पे जियो सिनेमा वालों ने एक्चुअली में हिंदी डब एनिमेस को लेकर कोई प्लान सोचा नहीं है। और अभी फिलहाल के लिए तो वो लोग एनिमे को जैसे ऐड करे वैसे ही वो लोग ऐड करते रहेंगे। इन फ्यूचर अगर वो लोग कुछ अनाउंसमेंट करेंगे तो मैं आप लोग बता दूंगा। लेकिन जहां तक बात करें कि क्या इसका सीजन 1-2 डब हुआ है कि नहीं, तो देखो म्यूज कंपनी वालों के पास इसके सीजन 1 और 2 दोनों के राइट्स है। और जहां तक डब की बात रही तो न्यूज आई है कि सीजन 1 और 2 दोनों डब हो चुका है। तो यहाँ अभी उस डब का रख के क्या ये लोग अचार डालेंगे, तो देखो इस बारे में मुझे तो कुछ नहीं पता है। बट काफी सारे लोगों का मानना है कि एनिमे टाइम्स पर आ जाए, जो देखते होता है या नहीं। होप करता हूँ कि कोई तो प्लेटफॉर्म इसके सीजन 1-2 को हिंदी डब में ले आए, जिससे यहाँ पे ऑडियंस को इस एनिमे को देखने में परेशानी ना हो। अब वैसे यहाँ पे सच कहूँ तो मिस इंडिया को लेकर मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपना हॉनेस्ट ओपिनियन शेयर किया था, जहाँ पे मैंने अपना रिएक्शन दिया था कि जो इनकी स्ट्रीमिंग मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा बेकार है। और वो यहाँ पे म्यूज कंपनी वालों ने फिर से साबित कर दिया है। और इसीलिए अगर मिस इंडिया वालों तक ये वीडियो पहुंच जाता है तो यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि अपनी स्ट्रीमिंग मैनेजमेंट को यहाँ पे ढंग से मैनेज करो। अब वैसे क्रंची रोल के ऊपर ये वाला एनिमे तो आने ही वाला है हिंदी डब में, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें अपने नेक्स्ट एनिमे के बारे में जो कि हिंदी डब में आ भी चुका है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हाइकू एनिमे के बारे में, जिसके बारे में आपको पता है तो बता दूं कि हाइकू का सीजन 1 का एपिसोड 1 से लेकर 13 यहाँ पर हिंदी, तमिल और तेलुगु डब के साथ अब क्रंची रोल पर स्ट्रीम हो रहा है। और अब जैसे इसका हिंदी डब यहाँ पे स्ट्रीम हुआ है वैसे आप लोगों को इसका रिव्यू चाहिए कि इसका हिंदी डब अच्छा है या नहीं, या फिर देखने लायक है या नहीं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसका हिंदी डब रिव्यू तो करूंगा, लेकिन यहाँ पे मेरा ओपिनियन और आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा डिफरेंट हो सकता है। मतलब इस एनिमे को अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो तो आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, लेकिन मैंने इस एनिमे को ऑलरेडी सबटाइटल में देख रखा है, इसलिए मेरा ओपिनियन आपके ओपिनियन से डिफरेंट होगा। बट स्टिल यहाँ पे मैं इसके हिंदी डब को प्रॉपर रिव्यू देने के लिए ऑडियंस से भी उनका ओपिनियन मांगा था। और इंस्टाग्राम मैंने यहाँ पे पूछ लिया था लोगों से कि आप लोगों को इसका हिंदी डब कैसा लगा, जहाँ पे काफी सारे लोगों के मिक्स ओपिनियन आए हैं, जिसको देखते हुए मैं अपना एक अनबायस्ड ओपिनियन दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कास्टिंग के बारे में, क्योंकि जो इसकी कास्टिंग है वो काफी सही लगी है मुझे। मतलब देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर की वॉइस सही लग रही है। और स्पेशली यहाँ पे सबसे अच्छी चीज मुझे ये लगी है कि सभी की वॉइस एक्टिंग यहाँ पे अच्छी हुई है। मतलब सभी वॉइस एक्टर यहाँ पे ढंग से वॉइस एक्टिंग कर रहे हैं। बट एक तरफ मेरी शिकायत हमेशा रहेगी क्रंची रोल की स्क्रिप्ट से, क्योंकि यहाँ पे क्रंची रोल की स्क्रिप्ट ने मुझे यहाँ पे डिसअपॉइंट तो नहीं किया है, बट हाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें बहुत सारी ऑडियंस ने कहा कि यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन को सही करने की जरूरत है। और यहाँ पे मैं आप लोग को अपना ओपिनियन बताऊं तो यहाँ पे स्क्रिप्टिंग के अंदर कुछ चीजें अच्छी है, बट यहाँ पे एक सीन के अंदर सच बता रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई। मतलब एपिसोड 5 के अंदर कागेयामा जो है वो यहाँ पे हिनाटा को कहता है कि वो बनेगा अल्टीमेट डिकॉय, और गेस करो हिंदी में क्या यूज किया गया। तुम हो गए एक परम धोखेबाज। हाँ, आप लोग अभी जो सुन रहे हो वही है, मतलब परम धोखेबाज। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं इसमें मजाक तो नहीं उड़ा रहा हूँ, बट यहाँ पे सच कहूँ तो मुझे इस वर्ड को सुनने के बाद हंसी आ रही है। अब वैसे यहाँ पे अगर इसको फनी वे की तरह दिखाने के लिए लिया गया है तो वो ठीक है, नहीं तो ये जो ट्रांसलेशन है वो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आई। इसलिए परम धोखेबाज के अलावा कुछ और कूल वर्ड यूज करते तो ज्यादा सही लगता है। लेकिन स्टिल यहाँ पे ओवरऑल देखा जाए तो स्क्रिप्टिंग फिर भी चली जाती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें इसकी डबिंग बारे में, जहाँ पे मैंने आप लोग बताया है कि वॉइस आर्टिस्ट अच्छा परफॉर्म करे, स्पेशली यहाँ पे कागेयामा के बारे में बात करें जिसकी वॉइस यहाँ पे मुझे परफेक्ट तो लगी है। लेकिन यहाँ पे दो कैरेक्टर की ऐसी वॉइस है जिसको सुनने के बाद यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपने मेन कैरेक्टर हिनाटा और तनाका की वॉइस बारे में, जहाँ पे तनाका की वॉइस यहाँ पे लोहित शर्मा सर दे रहे हैं जो अपने गोजो की वॉइस आर्टिस्ट है। और यहाँ पे अगर आप लोगों ने हाइकू सीरीज पहले ही देख रखी है और अगर आप लोग तनाका की वॉइस सुनोगे तो आप लोगों को ऐसी फीलिंग आएगी कि यहाँ पे तनाका के ऊपर ये वॉइस सूट नहीं करी है। आई मीन देखा जाए तो यहाँ पे लोहित शर्मा सर आज तक ज्यादातर वही कैरेक्टर को डब करते हैं जो ज्यादा कूल होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो तनाका की वॉइस है वो उसके पर्सनैलिटी से मैच नहीं हो रही है। इसलिए जो पहली बार देखेगा उसके लिए यहाँ पे ये वॉइस अच्छी रहेगी। और यहाँ पे मैं लोहित शर्मा सर की तारीफ भी करूंगा क्योंकि यहाँ पे उन्होंने इस कैरेक्टर को अच्छे तरीके से हैंडल किया है, इसलिए तनाका की वॉइस तो चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करें हिनाटा की वॉइस बारे में जो कि अपनी सीरीज का मेन कैरेक्टर ही है। और एक बात बताऊं, जब हाइकू की हिंदी डब की बात चल रही थी तभी मैं समझ गया था कि स्टूडियो वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा हिनाटा की वॉइस, क्योंकि यहाँ पे हिनाटा की जैपनीज वॉइस के टोन के बारे में बात करें जो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। और यहाँ पे हिंदी बारे में बात करें तो हिंदी में जब मैंने इसकी वॉइस पहली बार सुनी तब
यहाँ पे मुझे इसकी वॉइस ठीक ठाक ही लगी, लेकिन जैसे जैसे अपने वॉइस आर्टिस्ट ने यहाँ पे हिनाटा के रोल को परफॉर्म किया है उस चीज को देखते हुए मैं कहूंगा कि यहाँ पे इनकी वॉइस अच्छी तो है, बट स्टिल यहाँ पे मैंने सब में इसको देख रखा है, तो यहाँ पे हिनाटा की वॉइस आर्टिस्ट भी अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के बाद भी मुझे अंदर से सेटिस्फाइंग वाली फीलिंग नहीं आ रही है। इसलिए हिनाटा की वॉइस को सुनने में थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो रही है, बट स्टिल यहाँ पे ये वॉइस बुरी नहीं है, ये वॉइस भी काफी अच्छी है। इसलिए मैं ओवरऑल यही कहूंगा कि इसका डब परफेक्ट तो नहीं है, बट यहाँ पे इसका डब काफी ज्यादा अच्छा है। कम से कम यहाँ पे इसका डब जो है वो डॉक्टर स्टोन से तो मुझे बेटर लगा है। अब वैसे यहाँ पे मैं हिंदी डब की इतनी तारीफ तो कर रहा हूँ, बट यहाँ पे एक मेजर प्रॉब्लम है जो फ्यूचर में हो सकती है हमें, क्योंकि आप लोग ये तो पता होगा कि ये क्रंचीरोल का पहला स्पोर्ट्स एनिमे है जो यहाँ पे क्रंचीरोल वाले डब करके ला रहे हैं, और हो सकता है कि आप लोग का भी ये पहला स्पोर्ट्स एनिमे हो जो आप लोग देख रहे हो अभी, और यही ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फ्यूचर में हो सकती है। और मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी एक्शन जॉनरा, इसेकाई या फिर रोमांस एनिमे, ये सारे टाइप के जो एनिमेस होते हैं इनके अंदर मुट्ठी भर कैरेक्टर होते हैं और उन्हीं के आसपास स्टोरी घूमते रहती है, और इसीलिए उनमें ज्यादा वॉइस आर्टिस्ट ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप लोग बात करिए स्पोर्ट्स एनिमे के बारे में जिसके अंदर वॉइस आर्टिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें सिर्फ मेन कैरेक्टर ही नहीं होता है, यहाँ पे बहुत सारे ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं, और स्पोर्ट्स एनिमे के अंदर आप लोगों को भर भर के कैरेक्टर देखने को मिलेंगे जिसके नाम भी आप लोग याद नहीं रख पाओगे। स्पेशली हाइकू के अंदर तो बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, इसलिए यहाँ पे उन कैरेक्टर के नाम तो आप लोग याद नहीं रख पाओगे। लेकिन यहाँ पे मैं होप करता हूँ कि डबिंग स्टूडियो वाले इसमें कंजूसी ना करे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर हम लोग ने देखा है कि डबिंग स्टूडियो वाले क्या करते हैं कि अगर ज्यादा कैरेक्टर होते हैं तो एक ही वॉइस आर्टिस्ट से वो लोग 2-3 कैरेक्टर डब करवा लेते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे वॉइस आर्टिस्ट की वॉइस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा और यहाँ पे वो डब देखने वाली फीलिंग नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जितने भी कैरेक्टर होंगे उसके लिए लोग न्यू वॉइस को ही चुने, क्योंकि अगर ऐसा क्रंचीरोल ने नहीं किया और अगर हाइकू एनिमे के लिए ज्यादा वॉइस आर्टिस्ट को हायर नहीं किया तो समझ जाना उस दिन यहाँ पे हाइकू एनिमे की डब की मार ली जाएगी। इसलिए यहाँ पे मैं क्रंचीरोल रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग इस बार स्पोर्ट्स एनिमे के लिए ज्यादा वॉइस आर्टिस्ट को हायर करें। अब ऐसे इतनी सारी चीजें बोलने के बाद आप लोग पूछोगे कि इसका हिंदी डब देखना चाहिए या नहीं, तो मैं बता दूं कि अगर आप लोग हाइकू एनिमे को इंग्लिश या फिर जापानीज में देख रहे हो तो आप लोग उसी में देखो, कंटिन्यू करो, बेस्ट रहेगा। और अगर आप लोग को बेटर एक्सपीरियंस चाहिए तो आप लोग सबटाइटल में ही देखो। लेकिन यहाँ पे मैंने बताया कि क्रंचीरोल के रिसेंट में जितने भी एनिमेस के डब आए हैं यहाँ पर अभी के टाइम में ये एनिमे का डब बहुत ज्यादा बेटर निकला है, इसलिए बेशक आप लोग इसका हिंदी डब भी बिना किसी हेजिटेशन के देख सकते हो। साथ में अब बात रही कि इसके हिंदी डब को मैं रेट कितना दूंगा, तो यहाँ पे इसके हिंदी डब को मैं अपने ओपिनियन के साथ साथ आपका जो ओपिनियन था तो इसको जोड़ तोड़ के जो इसको फाइनल रेटिंग मैं दूंगा वो यहाँ पे 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग है, जो हाँ मैंने इसकी ओवरऑल हिंदी डब और आपके ओपिनियन को देखते हुए दिया है। और अब आप लोगों को इसकी हिंदी डबिंग कैसी लगी वो आप लोग मुझे कमेंट में जाकर बता सकते हो, साथ में क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है वो भी बता सकते हो। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे इसकी रीजनल डब में तमिल डब के बारे में, जहाँ पे लोगों का कहना है कि इसका तमिल डब बेकार है, जिस पर मुझे पता नहीं कि इसका तमिल डब अच्छा है या नहीं, बट अगर तमिल डब बेकार है तो यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अब हिंदी डब फैंस पूछेंगे कि इसके बचे हुए एपिसोड्स या फिर यूं कहो हाइकू के सीजन 1 के पार्ट 2 के एपिसोड कब आएंगे, तो मैं बता दूं कि आप लोग पहले पार्ट 1 की हिंदी डब को सपोर्ट करो। यहाँ पे जब तक पार्ट 1 को सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक इसके आगे के पार्ट्स भी हिंदी डब में नहीं आएंगे, इसलिए पहले आप लोग ज्यादा दोस्तों को बताओ इसकी हिंदी डब को देखने के लिए, और लिखली यहाँ पे क्रंचीरोल को सपोर्ट करो जिससे वो लोग इसके आगे के पार्ट्स को भी हिंदी डब में लेकर आए। इसलिए फिलहाल के लिए 13 एपिसोड्स आप लोग रीजनल डब में एंजॉय करो। और आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। सो आई होप करता हूं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा होगा, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो जाके इस वीडियो को लाइक कर दो और साथ ही में चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर दो ऐसी ही अमेजिंग कंटेंट के लिए। और अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से बस ऐसी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।